વિદેશમાં નોકરી કરવાની ઘેલછા ધરાવતા લોકો માટે વધુ એક લાલબત્તી સમાન કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે। નોકરીની લાલચે મ્યાનમાર ગયેલા ભારતીયો ફસાઈ જતા તેમણે સરકાર પાસે વિડીયો વાયરલ કરીને મદદ માંગી હતી। આ લોકો પૈકી કેટલાક યુવક યુવતીઓ ગુજરાતના વડોદરાના હોવાનું સામે આવ્યું છે। हम सब गुजरात इंडिया से हम यहाँ पे म्यांमार में ऑलरेडी आए हुए थे। हमें धोखे से यहाँ पे लाया गया है सब लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे काम के बहाने बोला कि डेटा एंट्री वगैरह काम करवाएंगे, किसी को एडवर्टाइज के थ्रू बुलाया गया। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ और ही हम इनसे काम करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती वो भी, और हमें जाने भी नहीं दे रहे, और ऊपर से 14 से 18 घंटे काम करवा रहे हैं। हमें जब मौका मिला अपनी कंपनी से निकलने का, हम निकल के यहाँ पे म्यांमार में मायावाड़ी करके एरिया है, एनजीओ है, वहाँ पे हम सारे लोग 4 तारीख को आके रुके हुए हैं। 7 तारीख को यहाँ से हमारा इमिग्रेशन हो चुका है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता, हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ भारत सरकार को रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टेट से यहाँ पे बंदे हैं। 117 लोग यहाँ पे, दूसरे एनजीओ में भी और 100 लोग हैं, सारे इंडियन से, पाकिस्तानी है, बहुत सारे कंट्री से यहाँ पे बहुत लोग हैं। तो प्लीज़ जो भारत सरकार के पास ये वीडियो आती है तो जल्दी से हमें निकलवाने का ट्राई करें। थाईलैंड 4 મહિનાથી ગયો છે, એમને ત્યાં અનુકૂળ નથી આવ્યું, એટલે 20 દિવસથી મારો છોકરો ઘરે આવવા માગે છે। એની સાથે બીજા 120થી 30 છોકરાઓ જોઈન્ટ છે। ત્યાંની ગવર્મેન્ટે ઇમિગ્રેશન પૂરું કરી દીધું છે, પણ અહીંયા ફાઇલ કરેલી છે, છતાં એ કામ આગળ વધે તે રીતે સરકારને અપીલ કરું છું। વિદેશમાં નોકરી કરવાની ઘેલછા ધરાવતા લોકો માટે વધુ એક લાલબત્તી સમાન કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે। નોકરીની લાલચે મ્યાનમાર ગયેલા ભારતીયો ફસાઈ જતા તેમણે સરકાર પાસે વિડીયો વાયરલ કરીને મદદ માંગી હતી। આ લોકો પૈકી કેટલાક યુવક યુવતીઓ ગુજરાતના વડોદરાના હોવાનું સામે આવ્યું છે। हम सब गुजरात इंडिया से हम यहाँ पे म्यांमार में ऑलरेडी आए हुए थे। हमें धोखे से यहाँ पे लाया गया है सब लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे काम के बहाने बोला कि डेटा एंट्री वगैरह काम करवाएंगे, किसी को एडवर्टाइज के थ्रू बुलाया गया। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ और ही हम इनसे काम करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती वो भी, और हमें जाने भी नहीं दे रहे, और ऊपर से 14 से 18 घंटे काम करवा रहे हैं। हमें जब मौका मिला अपनी कंपनी से निकलने का, हम निकल के यहाँ पे म्यांमार में मायावाड़ी करके एरिया है, एनजीओ है, वहाँ पे हम सारे लोग 4 तारीख को आके रुके हुए हैं। 7 तारीख को यहाँ से हमारा इमिग्रेशन हो चुका है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता, हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ भारत सरकार को रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टेट से यहाँ पे बंदे हैं। 117 लोग यहाँ पे, दूसरे एनजीओ में भी और 100 लोग हैं, सारे इंडियन से, पाकिस्तानी है, बहुत सारे कंट्री से यहाँ पे बहुत लोग हैं। तो प्लीज़ जो भारत सरकार के पास ये वीडियो आती है तो जल्दी से हमें निकलवाने का ट्राई करें। થાઈલેન્ડ 4 મહિનાથી ગયો છે, એમને ત્યાં અનુકૂળ નથી આવ્યું, એટલે 20 દિવસથી મારો છોકરો ઘરે આવવા માગે છે। એની સાથે બીજા 120થી 30 છોકરાઓ જોઈન્ટ છે। ત્યાંની ગવર્મેન્ટે ઇમિગ્રેશન પૂરું કરી દીધું છે, પણ અહીંયા ફાઇલ કરેલી છે, છતાં એ કામ આગળ વધે તે રીતે સરકારને અપીલ કરું છું।